चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। ब्लड प्रेशर हाई या लो, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी थेरेपीज होती हैं, कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं? डॉक्टर सलमान आइए जी, मैदान में या बैठ के? अच्छा, सबसे पहले जो एक्सरसाइज है ये बैठ के करने वाली है। अब ये उन लोगों के लिए, वैसे तो सबको करनी चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए जो कि फौरी तौर पे बीपी को कम करना चाहते हैं। होता है ना, कई दफ़ा कोई टेंशन हुई, एंजाइटी आ गई, बीपी बढ़ गया, उसको फौरी तौर पे कम करने के लिए बजाय कि आप टोटका करें, ये एक्सरसाइज करें, आपको कुछ ही मिनट्स के अंदर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज और इसका नाम है 4-7-8 मेथड। आपने क्या करना है, सांस लेना नाक से, 4 सेकंड आपको लगने चाहिए नाक से सांस अंदर खींचते हुए, यानी कि 4 सेकंड में आपने सांस अंदर खींचना है। एक दफा आपने सांस अंदर खींच अलग अलग नोजल नहीं, इकट्ठे सांस नाक से अंदर खींचना है। अब 4 सेकंड हो गए, इसके बाद आपने 7 सेकंड के लिए सांस को अंदर रोक के रखना है, बाहर नहीं निकालना। 7 सेकंड के बाद आपको 8 सेकंड लगने चाहिए सांस बाहर निकालने में, नाक से स्लो स्लो बाहर निकालना, 8 सेकंड लगने चाहिए। सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब आप करना शुरू करेंगे, इसको 1 मिनट अगर आप इस तरह सांस लेंगे तो 1 मिनट में आपने कितनी दफा इनहेल किया? मैं दोबारा करती हूँ, कैमरे पे आप सब बोलिएगा, मैं करके दिखाती हूँ, ठीक है? चले 4 सेकंड अंदर खींचना सांस, मेरे पे कैमरा रखें। हाँ, 3, 4। अब आपने 7 सेकंड तक रोक के रखना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेकंड लेने हैं बाहर निकालने में नाक से। 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए करना है। अच्छा, जैसे ही आपने दूसरे मिनट सेट्स हो जाएंगे सांस एक मिनट के अंदर 3 दफा आप सांस ले सकते हैं बस। ओके, क्योंकि इस तरह सांस लेने में 19 सेकंड लग रहे हैं आपको। 4, 7, 8, 19 सेकंड लग रहे हैं आपको। तो 1 मिनट के अंदर सिर्फ 3 सांस लेंगे और 5 मिनट के अंदर सिर्फ 15 दफा आप सांस लेंगे। लेकिन इससे हो ये रहा है कि आपका एक तो नर्वस सिस्टम फौरी तौर पे रिलैक्स हो जाएगा। एंजाइटी है, टेंशन है, पैनिक अटैक आ रहा है, पसीना आ रहा है, फौरी तौर पे एक्सरसाइज करें बगैर किसी दवाई के, फौरी तौर पे आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाएगा। आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, फौरी तौर पे रिलैक्स हो जाएगा। हार्ट बीट तेज़ है, फौरी तौर पे रिलैक्स हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इस ब्रीदिंग मेथड से। असूलन चाहिए ये हर किसी को, जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको नहीं है, इस तरीके से दिन में 2 दफ़ा सुबह उठते साथ और रात को सोने से पहले ये करें। अगर तो आप सोने से पहले ये कर लेते हैं ना, आपको इस कदर गहरी नींद आएगी कि आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत पुरसकून हालत में आप सोएंगे। क्योंकि इससे होता क्या है अंदर, क्या इससे होता ये है कि जब हम सांस लेते हैं ना नाक से, एक नाइट्रिक ऑक्साइड नामी केमिकल होता है, वो हमारा जिस्म बनाता है, जिसकी वजह से हमारी खून की शरेयानें नरम हो जाती हैं। इसके बाद हमारे जिस्म में इस तरह सांस लेने से जो हम ऑक्सीजन खींच रहे हैं, वो ऑक्सीजन ज़्यादा देर तक रहती है। उस ऑक्सीजन से हमारे हमारा जो दिमाग है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को जलाता है। 80% ऑक्सीजन हमारा दिमाग इस्तेमाल करता है। दिमाग को ऑक्सीजन नॉर्मल हालत से ज़्यादा मिलती है, दिमाग रिलैक्स हो जाता है, काम डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्ट बीट का तेज़ रहना, ये सारे मसाइल फौरी तौर पे कम हो जाते हैं। दवाई से ज़्यादा इफेक्टिव ये है। जितनी देर तक आपने दवाई खानी है उसका असर होना है, उतनी देर से पहले इसने जान आपकी छुड़वा देनी है हाई ब्लड प्रेशर से। लेकिन ये टेम्परेरी है। इसको परमानेंट रखने के लिए आपको एक तो जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी है, ये उसकी रिप्लेसमेंट कभी नहीं हो सकती। वो जो एक तो रेगुलर जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो आप लेते रहेंगे। ये नहीं है कि आपने इसके चक्करों में अपनी मेडिसिन छोड़ दी और जन्नतुल फिरदौस में पहुंच गए। आपने मेडिसिन नहीं छोड़नी, जो डॉक्टर ने दी है वो लेते रहना है। इसका मकसद ये है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है ना, वक्ती तौर पे जो बढ़ गया वो मैनेज रहेगा और लॉन्ग टर्म करने से आपको फ़ायदा ज़्यादा रहेगा। अब दूसरी एक्सरसाइज, अब ये वाली जो एक्सरसाइजेज हैं ये ओवरऑल फिटनेस के लिए हैं और रिसर्च ने ये प्रूफ किया कि अगर आप ये वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं, टोटल 3 के एक्सरसाइजेज हैं ये, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका 98% तक ब्लड प्रेशर मैनेज रहेगा सिर्फ इन एक्सरसाइजेज से। अब सबसे पहले आपने करना है ये, इसको कहते हैं स्क्वाट्स। एक्सरसाइजेज की डिफरेंट टाइप्स हैं, कोई कार्डियो करता है, कोई जिम करता है, वेट ट्रेनिंग करता है, डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज होती हैं। लेकिन ये जो स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं इसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं। इसके अंदर होता ये है कि हमारे जोड़ों पे प्रेशर भी कम से कम रहता है और हमारे पट्टे मजबूत रहते हैं। आम आपने देखा होगा कि स्क्वाट्स लोग इस तरह लगाते हैं, गिनते हैं 10, 15, 20 जितने लगाने। जिनको ब्लड प्रेशर है उनके लिए ज़रूरी है कि वो स्क्वाट लगाएं, लेकिन आइसोमेट्रिक तरीके से। मतलब आपने पाँव खोले थोड़े से, अब आपने हाथ सीधे किए, जितना आपसे बैठा जाता है बैठेंगे
और इस पोजीशन में किसी चीज पे भी बैठ सकते हैं, किसी चीज पे नहीं, हवा में रहना। मैं इसके ऊपर किसी चीज के ऊपर मैं इसलिए बैठा हूँ कि अगर मेरा बैलेंस खराब हो, घुटनों में दर्द है, तो आपको टेक मिल सके। आपने 10 सेकंड तक इधर रोक के रखना है खुद को, 10 सेकंड हो गए फिर सीधा हो जाना है, फिर दोबारा 10 सेकंड तक रोक के रखना है। इसमें जो असल वर्जिश है ना वो रोक के रखने में, जब आप रोक के रखेंगे तो हमारे मसल टाइट होते हैं, इसको आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन कहते हैं। रोक के रखा फिर सीधा हो गया। जिन लोगों को घुटने में दर्द है, रोक नहीं सकते, वो किसी दीवार के साथ, फर्ज करें ये दीवार है, वो दीवार के साथ इस अंदाज में भी खड़े हो सकते हैं, ऐसे ऐसे हाथ बांध लें, ऐसे कर लें, दीवार के साथ खड़े, पीछे नीचे मेरे कुछ नहीं लगा हुआ है, मैं हवा ये वाली अगर दीवार के साथ वाली एक्सरसाइज है ये समझ नहीं आ रही, बाकी वो तो आ गई है। अब जैसे किसी की एज भी है, अब उनको एक्सरसाइज की ये वाले टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे मसल स्क्वाट में आपको पता पड़ता है, तो यहाँ पे ये आपको पता है जिनको क्रैम्स है, तकलीफ है, सबसे ज़्यादा इधर प्रेशर आएगा। तो अब वो किस तरीके से करे, कोई बुजुर्ग औरतें, अफराद, वो अगर यही वाली एक्सरसाइज करें, बिल्कुल तो दीवार के साथ आपने कहा लग जाओ, ये समझो दीवार है, पूरी दीवार है। सर आप इधर आ जाइए, दीवार इधर, इसको यूज़ कर लें, चले इस पिलर को यूज़ कर लें। आप इसको यूज़ करके बता दें, कैमरा कीजिएगा जी। अच्छा, आपने किसी भी दीवार के साथ इस पोजीशन पे आ जाना, ये अच्छा पूरी दीवार से टेक, पूरी दीवार के साथ आपने टेक लगा ली। अब जिन लोगों के तो घुटने मजबूत हैं, वो नीचे तक रह सकते हैं, 90 डिग्री के एंगल तक रह के ऐसे खड़े हो जाएंगे। जो लोग बुजुर्ग हैं, वेट ज्यादा है, घुटनों में दर्द है, वो नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं, आप थोड़ा सा इधर कर लें बस। अच्छा। हल्के से घुटने बेंड आ रहे हैं, घुटने में प्रेशर नहीं आ रहा, अच्छा। लेकिन मेरे मसल इस्तेमाल हो रहे हैं। कमर दर्द, हिप पेन, घुटने की दर्द, सबसे आइडियल एक्सरसाइज ये है। लेकिन इधर अपने आप को जो दीवार के साथ कर रहे हैं, तो 1 मिनट के लिए रोक के रखेंगे, फिर सीधा सर ये पूरा करके दिखा दें एक बार। इस तरह दीवार के साथ खड़े हुए, पूरा इधर नीचे आप कर सकते हैं, 1 मिनट तक रोक के रखें। अगर फर्ज करें वजन ज़्यादा नहीं हो रहा, थोड़ा ऊपर करके कर लें। दर्द हो रही है, आपने 30 सेकंड किया, थक गए, कोई मसला नहीं, खड़े हुए, सांस लें, दोबारा से कर लें। अच्छा, ऐसे वक्फा ले सकते हैं, मसला कोई नहीं, समझ गई। इससे आपके घुटनों की दर्द कभी नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता घुटने मजबूत रहेंगे, ब्लड प्रेशर फौरी तौर पे कम होगा। और जिसमें मेन की है, नाक से सांस लेते रहना। अच्छा, नाक से खींचना, इन बिटवीन सांस का सिस्टम सांस लेते रहना। अच्छा, और नाक से लेना, नाक से खींचना है, नाक से बाहर निकालना। क्योंकि मेन की इसमें नाक से सांस। सर हम मोस्टली तो नाक से लेके तो मुंह से ऐसे सांस को जो है ना मुंह से निकाल सकते हैं, मगर आप कह रहे नाक से और नाक से बाहर। एक्सरसाइज के दरमियान सिर्फ नाक से सांस लेना, नाक से बाहर निकालना, ये पहली एक्सरसाइज है। ठीक है सर, ये ज़बरदस्त एक्सरसाइज बताइए एक और, ये भी दोनों नोट कर लीजिए, मगर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मजीद एक्सरसाइज यहाँ पर करके दिखाएंगे डॉक्टर सलमान। सिर्फ और सिर्फ आपने 4 से 5 मिनट ये वाली एक्टिविटी कर लेनी है, दवाई का असर बाद में होता है। इस तरह की ब्रीदिंग आपको पहले फ़ायदा दे देती है। अब मैं आपको एक्टिविटी अभी पूछती हूँ, मगर मुझे ये भी बता दें, अगर कोई साइनस का पेशेंट है या किसी की नाक बंद रहती है, नोजल्स उसको मसले में, तो फिर क्या वो उसको ये ब्लड प्रेशर का मसला रहेगा? नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी को साइनस का इशू है। जब सो जाते हैं कुछ लोगों को, जैसे स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, वो रात को सोते वक्त मुंह से जो है ना सांस लेने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो खराटे बनते हैं। तो अब ये वाले जो लोग हैं, तो इनको ब्लड प्रेशर का मसला रहेगा क्या? नहीं, ज़रूरी नहीं है रहेगा, लेकिन अगर वो अपने ये जो हमें खराटे वगैरह आते हैं, ये एक हैबिट डेवलप हुई होती है कि हम मुंह से सांस ज़्यादा लेते हैं, बचपन से हैबिट डेवलप हुई होती है। अगर आप किसी के चेहरे को देखें ना, आपको फेशियल एक्सप्रेशन से, उसके चेहरे की सिमेट्री से पता चल जाता है कि ये शख्स आया कि नेज़ल ब्रीदर है कि माउथ ब्रीदर है। और वो जो लंबे लंबे सांस लेते हैं, ठीक है, उससे क्या बेहतर रहता है ये ब्लड प्रेशर? लंबे लंबे सांस लेना ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, और यही सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है। अगर आप सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं